सपने संजोए थे एक सुनहरे घर के और लगता था कि अब किराए के मकान में नहीं रहना पड़ेगा। बेशक बैंकों की किस्तें जाती रहे, सैलरी से कटती रहे और लग रहा था 2-4 साल में अपने घर में प्रवेश कर जाएंगे। ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि बैंक की किस्त भी कटती रहेगी और रेंट भी जाता रहेगा। लेकिन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद आदि इलाकों में ऐसा ही लोगों के साथ हुआ और ये सब बैंक और बिल्डरों के गठजोड़ से हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं हम बिल्डर और बैंकों के गठजोड़ की, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक और बिल्डरों के गठजोड़ की सीबीआई जांच कराई है ताकि पता चल पाए कि बायर्स को आखिर किस तरह से बैंकों ने ठगा है, बिल्डरों ने धोखा दिया है। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई जांच के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी एक बनाई जाए जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के डीजीपी डिसाइड करें कि कौन कौन अधिकारी रहेंगे और ये लोग भी देखें कि बिल्डरों ने, बैंकों ने किस तरह से बायर्स को ठगा है। दरअसल 70,000 से अधिक ऐसे बायर्स हैं जो आज भी अपना घर मिलने का सपना देख रहे हैं, उम्मीद की किरण है और ईएमआई चुकाने के लिए बैंक की तरफ से उनको लगातार बाध्य किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बैंकों का और बिल्डरों का क्या गठजोड़ है। चलिए उसका भी मैं जवाब देता हूं, बताता हूं कि किस तरह से बैंकों के माध्यम से बिल्डरों ने आपको ठगा है। एक होती है सबवेंशन स्कीम। ये इसलिए लाई गई ताकि कोई भी व्यक्ति कोई फ्लैट खरीदने जा रहा है तो उसका 5 से 20% अग्रिम भुगतान करे और बाकी का लोन करा ले। लेकिन इसमें क्लॉज होता था कि जब तक आपको कब्जा नहीं मिलेगा, आपने दुकान ली हो या फिर फ्लैट लिया हो, तब तक प्री ईएमआई के भुगतान की जिम्मेदारी बिल्डर की थी। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी जिम्मेदारी बिल्डर ने आपके ही कंधे पर डाल। बैंक बदमाशी करने लगे, आप पर दबाव बनाने लगे, घर आने लगे, रास्ते में गाड़ियां रोकने लगे, ऑफिस के चक्कर काटने लगे। ईएमआई दे दीजिए। आपको शर्म आई, आपने सोचा ईएमआई टाइम से जाती रही, भूखे मर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन ईएमआई जरूर चुकाएंगे। क्योंकि मकान भी नहीं मिला और बिल्डरों को बैंकों ने सबवेंशन स्कीम के तहत पैसा दे दिया, जबकि बैंकों को मालूम था कि हमें प्री ईएमआई के लिए बिल्डर पर ही दबाव बनाना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरा दबाव बनाया तो बायर्स पर। बिल्डर और बायर्स के बीच नोएडा, ग्रेटर नोएडा में काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है। दरअसल बिल्डरों ने किया क्या, इस पैसे को कहाँ ले गए, फ्लैट नहीं बनाए। हुआ ये कि क्षमता थी एक प्रोजेक्ट बनाने, लेकिन बिल्डर ने प्री बुकिंग कर डाली, पैसा लिया, दूसरी जगह जमीन खरीद डाली। आपको फ्लैट मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं। प्राधिकरण का मीटर चालू हो गया, पेनल्टी लगती चली गई, प्राधिकरणों का ब्याज भी बिल्डरों पर लगता चला गया। 100 से 200, 400, 500 करोड़ में ये जा पहुंचा। बिल्डरों की स्थिति आई, वो समझ गए, खुद को दिवालिया घोषित किया। जैसे सुपरटेक, आम्रपाली, जेपी, ये सब वो बिल्डर हैं जो एक वक्त पर बहुत बड़े बिल्डरों में शुमार थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। एक एक बिल्डर से करीब 1 से 1.5 लाख होम बायर्स प्रभावित हैं। इसी सबको देखते हुए
बायर्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सीबीआई के साथ साथ एसआईटी से जांच कराने की सुप्रीम कोर्ट ने बात कह डाली। अब देखना यह है कि बिल्डर कुछ तो जेल में है, तो बैंकों पर भी क्या कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि कुछ नेशनलाइज बैंक हैं जो कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट में ही आपको लोन देते थे, लेकिन एनबीएफसीज ये किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा दे देती हैं, फिर गुंडागर्दी के माध्यम से आपसे पैसा वसूल किया जाता है। इसी सब पर रोक के लिए एक नेचुरल जस्टिस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है सीबीआई जांच करे और एसआईटी का गठन हो, पुलिस भी जांच करे और पता लगाए कि आखिर माजरा क्या है। सर्विस पेशे मध्यम वर्ग को क्यों बैंक प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 8 महीनों में 68% से ज्यादा लोग डिफॉल्ट घोषित हो गए, क्योंकि कमाई वही है, ईएमआई दें या फिर रेंट दें। ये सब देखते हुए लोगों ने अब पैसा देना बंद कर दिया है। जिन पर है वो भी नहीं दे रहे, जिन पर नहीं है वो तो देंगे ही कहाँ से। लेकिन अब होम बायर्स को एक उम्मीद की किरण दिख रही है सुप्रीम कोर्ट से। अब देखना यह है कि क्या उनको न्याय मिलेगा या नहीं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं, ताकि हम आगे और वीडियो बनाएं और आप तक अच्छी खबरें डिटेल के साथ पहुंचाते रहें।